हाँ, मैं डॉक्टर राजपाल, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, आरपी सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं चाहता हूँ कि लोग 40 के बाद अपनी आंखें चेक कराएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सिस्टमिक करना, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ मिलेटस के लिए चेक कराएं। जो डायबिटिक के मरीज़ हैं उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि जब भी उनकी ब्लड शुगर हाई आती है उन्हें रेटिना चेकअप रेगुलरली कराना चाहिए। रेटिना आँख का पीछे का पोर्शन है जिस पे डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। अगर रेगुलरली चेक कराने के बाद उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो ब्लाइंडनेस से बचा जा सकता है। और 40 साल के बाद अगर देखें तो और भी चीज़ें होती है, जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होती है। अगर वो अर्ली डिटेक्ट होती है तो रेगुलर इंजेक्शन से उनका इलाज हो जाता है। चौथी बात ये है कि और भी कोई बीमारी हो, जैसे मैकुलर होल होता है, ERM होता है, तो ये सब चीज़ों का डिटेक्शन होगा तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी विजुअल आउटकम। विजन अच्छा रहेगा। लोगों को पता ही नहीं है, हमारे कई डॉक्टर हैं, कई स्टाफ नर्स हैं जिनको पता ही नहीं है कोई एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, ताकि वो जल्दी ही खाने पीने पे चेंज करे और अर्ली डिटेक्शन हो। और हमारे यहाँ मशीनरी हैं, उससे जांच कराए, फंडस फोटोग्राफी या OCT कराए, जिससे ही पता चल जाएगा और रेगुलर ट्रीटमेंट हो जाएगा। और मैं लास्ट ये बताना चाहता हूँ, लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रेटिना भी बीमारी यंग लोगों में हो रही है, जिसमें CSR होता है, सेंट्रल रेटिनोपैथी होती है, क्योंकि लोग स्ट्रेस में होते हैं। और उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलाज जो हमने देखा है वो है मेडिटेशन, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इन लोगों में स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता तो बाद में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होती है। तो आपसे ये निवेदन है कि आप रेगुलरली अपनी आँखों का जाँच कराएं। धन्यवाद। जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है उनको भी क्या? यस, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है उनको भी रेगुलरली आँखों की जाँच करानी